यहाँ पहलगाम से लगातार लाइव कवरेज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकी और आतंकी के सरपरस्तों की नींद कैसे हराम हुई है, लगातार इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत की तरफ से लगातार कूटनीतिक ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद इस वक्त पाकिस्तान कैसे बौखलाया हुआ है, वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे, वो बयानात भी आपके सामने रखेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर जिसकी वजह से पाकिस्तान भी इस वक्त खौफ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही एनएसजी डोवल के बीच मीटिंग होने वाली है। अब से ठीक आधे घंटे में यानी कि सुबह 11 बजे ये बैठक होने जा रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में बैठक शुरू होने जा रही है। एनएसजी डोवल भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मीटिंग सीडीएस अनिल चौहान के साथ हुई थी, जिसमें आतंकियों के खिलाफ एक्शन प्लान, पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति और सेना की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ये कह चुके हैं कि ना आतंकियों को पालने पोसने वाले उनके आकाओं को बख्शा जाएगा। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, हर किसी की निगाहें सिर्फ इसी बात पर टिकी हुई हैं, बड़ा फैसला हो, कड़ा फैसला हो। देखिए, ऑलरेडी बैठक शुरू हो चुकी है प्रधानमंत्री निवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। उसमें एनएसजी डोवाल भी मौजूद हैं और जैसा कि बार बार हम लोग इस बात को लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं और आगे क्या कुछ किया जाना है, किस प्रकार की हमारी तैयारियां हैं, कैसी चुनौती है, उस चुनौती से निपटने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, इन सारे मसलों पर विस्तार से बातचीत हो रही होगी, ऐसा समझा जा सकता है इस बैठक के दरमियान। और इस आज क्योंकि दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ होनी है जो कि बहुत बड़ा फैसला है, मेरीन के हिसाब से राफेल एम मिल रहा है और वो भारत के साथ आज डील पे औपचारिक मोहर लग जाएगी। इससे पहले सीसीएस ने उसे मंजूरी दे दी थी। हालांकि पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे तभी इस डील पर सहमति बन गई थी और उस डील के बाद जो कानूनी प्रक्रिया, औपचारिक प्रक्रिया होती है, उसको सीसीएस में लाया गया, प्रस्ताव के तौर पर लाया गया और अब 26 राफेल एम को लेकर आज डील पे मंजूरी मिल जानी है। तो रक्षा के लिहाज से आज बहुत बड़ा दिन। हालांकि इसकी आपूर्ति के बारे में जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 2028 में पहली खेप मिलनी शुरू होगी है, 2031 तक पूरी की पूरी आपूर्ति हो जाएगी, जो 26 राफेल एम को लेकर डील किया जा रहा है। लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा फैसला इस लिहाज से, खासतौर पर पाकिस्तान के संदर्भ में समझें या चाइना के संदर्भ में समझें कि उनके पास, पाकिस्तान के पास जो F-15 था या फिर चाइना के पास जो इसका कंटेम्प्रेरी है, वो MiG-29 की तुलना में ज़्यादा पावरफुल माना जा रहा था और उस लिहाज से भारत के लिए बहुत ज़रूरी था कि राफेल एम के साथ डील करें और आज इस डील को लेकर औपचारिक मोहर लग जाएगी। अभी जो आपने बड़ी खबर दी है, जरा उसे मैं फिर से दोहरा दूं। अभी हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर ये जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त ये बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसजी डोवल मीटिंग में मौजूद हैं, जहां पर राफेल मरीन विमान को लेकर भी चूंकि आज बड़ी डील होने जा रही है, इस पर भी इस बैठक में जरूर चर्चा होने जा रही है। देवेंद्र, अपनी बात पूरी करें। जी हाँ, तो ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो के लेकर निश्चित तौर पे बहुत विस्तार से भी ये चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि वो मिनट टू मिनट अपडेट ऑलरेडी लेते रहते हैं। वो सिस्टम ही रहता है कि प्रधानमंत्री को चाहे सुरक्षा मामलों या देश से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के लिए भारत के संदर्भ में कोई भी चीज़, वो लगातार उनको अपडेट दिया जाए। लेकिन अब ऐसी जब फिजिकल मीटिंग होती है तो समझा जा सकता है कि आगे की रणनीति पर विस्तार से बातचीत होगी कि हमें कब क्या कैसे करना है, क्योंकि देश की नज़रें, जैसा कि बार बार आप बता रही हैं, कि सबकी टिकी हुई है इस बात पे कि पहलगाम में जिस प्रकार से कायराना हरकत किया गया आतंकवादियों द्वारा, उसके पीछे जिन लोगों ने कराया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें किस प्रकार की सज़ा देने वाले हैं। हालांकि एक चीज़ शुरू से कहा जाता रहा है कि ये सारी चीज़ें भारत अपने हिसाब से तय करेगा कि हमें कब करना है, क्या करना है, किस इंटेंसिटी का करना है। एक ही चीज़ जो है वो तय है, वो ये है कि वो क्षमता बहुत मारक होगी, बहुत तीखी होगी। मीनाक्षी जी देवेंद्र, आप रहे हमारे साथ। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए, ऑलरेडी अगर हम INF विक्रांत की बात करें, जहां पर MiG-29 फाइटर प्लेन तो पहले से तैनात है, लेकिन राफेल मरीन के भारत को मिल जाने के बाद भारतीय नेवल पावर कितनी बढ़ जाएगी, इस पर आप डिटेल दें।
मीनाक्षी, जब बात आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य की होती है, जो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो उसमें मिग 29K जो कि ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन के नाम से जाने जाते हैं, इनका जिक्र होता था। लेकिन भारतीय नौसेना की पावर को और इंक्रीज करते हुए मिग 29K का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी था। लेकिन उसको और पावर इंक्रीज करते हुए ये तैयारी की गई कि अब रफाल मरीन लिया जाए, और इसीलिए 8 अप्रैल को सीसीएस में ये अप्रूव्ड हुआ। इसकी पुष्टि की गई कि अब रफाल मरीन 26 की संख्या में भारत आएंगे और भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाएंगे। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि 22 जो हैं वो आएंगे सिंगल सीटर और 4 होंगे डबल सीटर, यानी जिसमें पायलट और को पायलट एक साथ बैठकर ट्रेनिंग के लिए जा सकेंगे और समझ सकेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि इस समय भी भारतीय नौसेना के करीबन 5 से 6 सीनियर ऑफिशियल्स फ्रांस में हैं, जिनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है। उसके अलावा मेंटेनेंस की ट्रेनिंग दी गई है, लॉजिस्टिक ऑपरेशन यानी रफाल मरीन के रखरखाव की पूरी ट्रेनिंग दी गई है। इससे होगा क्या? आने वाले दिनों में कैसे भारतीय नौसेना की पावर इंक्रीज होगी? तो आप ही समझ लीजिए कि करीबन 600 से 700 किलोमीटर का जो EEZ जोन है, साधारण शब्दों में इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री, यानी भारत पाकिस्तान की समुद्री सीमा, जो जहां पर जिसे EEZ कहते हैं, आप समझ लीजिए साधारण शब्दों में, वहां पर एयर कैपेबिलिटी के लिए ये रफाल मरीन के लिए रोकना चाहूंगी। इस वक्त पहलगाम की भी एक तस्वीर मैं दिखाना चाह रही हूँ। हमारे सहयोगी राजीव से मैं कहूंगी, गुजारिश करूंगी, अभी अभी सीआरपीएफ की एक बड़ी टीम आगे की तरफ गई है, जिनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की भी एक बड़ी टीम पहलगाम में यहाँ पर मूवमेंट में दिखाई दे रही है। तो पहलगाम से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक, श्रीनगर से लेकर पुंछ और उरी सेक्टर तक हलचल तेज है। और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। एक दिन का यह विशेष सत्र है, जिसमें कहा यह जा रहा है इस आतंकी हमले के खिलाफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला and affirm our collective resolve to share in their grief and support them in their hour of need. This House salutes the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who while bravely attempting to save tourists, laid down his life. His courage and selflessness embody the true spirit of Kashmir and shall serve as an enduring inspiration for future generations. This House commends the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity. हमारे साथ जुड़े हुए मंसूर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, सर्वदलीय बैठक के बाद ही ये तय किया गया था कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, और गुजारिश लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से की गई थी। तो उन्होंने एक दिन का ये जो विशेष सत्र बुलाया है, क्या रणनीति है इस वक्त सभी दलों की? देखिए मीनाक्षी, सभी दल जो है वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं। पहलगाम टेरर हमले के बाद जिस तरह से सभी लोगों ने कश्मीर बंद बुलाया, सड़कों पर निकले, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो कश्मीर की सबसे बड़ी जमातें हैं, सभी लोग एक साथ इस टेरर हमले के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। और जो भारत सरकार ने कहीं बड़े फैसले लिए थे, उनका भी समर्थन किया गया। और आज एक स्पेशल विधानसभा का सेशन बुलाया गया है, जिसमें पहलगाम टेरर हमले की निंदा की गई है, और जो उस हमले में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खास साथ ही साथ जो कश्मीर के जो पोनी वाले थे, जो घोड़े जिन्होंने एक पर्यटक की जान बचाई थी, उनका भी जो है इस विधानसभा सत्र में जो है बड़ा चर्चा हुआ। उनके हिम्मत और उनकी बहादुरी की जो है तारीफ की गई और उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो पूरे कश्मीर में पहलगाम टेरर हमले का विरोध अब भी देखा जा रहा है, खामोशी हर तरफ है, और भारत सरकार क्या डिसीजन लेती है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी।